आग एकाकार है, उसी तरह परमात्मा इस जगत के नाना अनेक प्रकार के नाम रूप वाला यह जो जगत है, इसमें वह परमात्मा एक रूप वाला और एक है, आग की तरह। इतना सुंदर उदाहरण दिया है सुत जी महाराज ने। नाने वभाति विश्वात्मा, वो जो विश्वात्मा है, इसीलिए वे विश्व के आत्मा कहलाते हैं। आपनोति व्यापनोति, जो सब में लकड़ी में जिस तरह आग व्याप्त होकर के निवास कर रहा है, उसी तरह वह परमात्मा भी नाना रूप वाला यह जो जगत है, उसमें आग के तरह व्याप्त होकर के निवास करता है। नाम रूप चाहे जितने हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। असौ गुणमयैर्भावै भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मैः स्वनिर्मितेषु निर्विण्णो भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान्। इस तरह समस्त नाम और रूप में निवास करने वाला वह परमात्मा सारे जगत का भोक्ता है, समस्त जीवों का भोक्ता है। स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान्, उन गुणों का भी भोक्ता है। यह श्रीमद्भागवत हमें निर्दिष्ट कर रहे हैं, स्वनिर्मितेषु, अपने द्वारा ही निर्मित है। उस निर्मित पदार्थों में वे परमात्मा प्रवेश करके निर्विष्टा, प्रवेश करके क्या करते हैं, इन सब का भोक्ता बने हुए हैं। भूतेषु गुणम तद्गुणान्, उन गुणों के भी भोक्ता है, जगत के भी भोक्ता है। इस तरह होते हुए पुनः वे परमात्मा भावयत एष सत्वेन लोकान् वै लोक भावना, अपने सत्व के द्वारा, अपने बल के द्वारा, ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेजांश शेषतः, जो भगवान के जो भाग ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य के द्वारा जो लोक भावन भगवान है, समस्त लोकों को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले, प्रलय करने वाले, तीन तीन रूपों में जो लोक भावन भगवान है, अपने सत्व के द्वारा, अपने बल के द्वारा, ज्ञान उनका बल है, शक्ति उनके पास है ही, बल तो कहना ही क्या है, ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेजांश शेषतः, छह उनका जो भाग है, जिसको हम ऐश्वर्य कहते हैं। भगवत शब्द वाच्यानि बिना हेय गुणादि, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई हेय गुण नहीं, त्याज्य गुण नहीं है, अपने छह ऐश्वर्यों के द्वारा वे सदा युक्त है, पूर्णता के साथ युक्त है। और छह ऐश्वर्यों के से युक्त होते हुए भी इस जगत में वे बार बार निमित्त बना बना करके अपनी लीला का विस्तार करते हैं। लीला लीलावतारानुरतः देवतिर्यं नरादिषु, कभी देव शरीर में उपेंद्रादि होकर के, कभी तिर्यक शरीर में हग्रीवादि मत्स्यादि होकर के, जीवों की रक्षा करने के लिए नरादिषु, कभी मनुष्य शरीर में, रामकृष्णाद्यवताराः विभवाः मनुष्याः, मनुष्य के रूप में, हाय नहीं, नर रूपम विडम्बनम, चाहे तिर्यक शरीर में हो, पशु शरीर में हो, जलचर शरीर में हो, थलचर शरीर में, लेकिन वे जलचर थलचर नभचर है नहीं। वे उन उन शरीरों का आश्रय लेकर के अपनी लीला का विस्तार कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि जो जलचर प्राणी हैं वे हमारी लीला जल में अनुभव करें, जो थलचर प्राणी हैं वे थल में हमारी लीला का अनुभव करें। जो तिर्यक शरीरधारी हैं वे ये समझें कि भगवान हमारे जैसे वे भी तिर्यक ही है, ये समझें। और अपना समझ करके, मुझे अपना समझ करके
वे हमारे चरणों की शरणागति करते रहे, उनके समान बने। जलचरों के लिए मत्स्यावतार ले लिया, उभयचरों के लिए उभयचर माने जल में भी वैसे रहे और थल में भी ऐसे रहे, उसके लिए भगवान ने कूर्मावतार ले लिया। तो जितने उभयचर प्राणी हैं, घड़ियाल इत्यादि जो उभयचर हैं, वे प्राणी भी यही समझे कि जो परब्रह्म परमात्मा है वह परमात्मा हमारे जैसे ही है, उनके जैसे होकर के देव शरीर में, तिर्यक शरीर में वे अपनी लीला का विस्तार करते हैं। और लीला के विस्तार करने के लिए उन्हें अनेक शरीर धारण करना पड़ता है। भावयति सत्वेन लोकान्वयी लोक भावन लीलावतारानुरता देवतिर्यं नरादिषु जगृहे पौरुषमोत्तम भगवान महदादिभिः संभूतम षोडशकलम आदौ लोक शिश्रीक्षया। लोक का विस्तार करने के लिए बीच बीच में ये जो हेतु दिखाया जा रहा है, आप प्रारंभ का हेतु याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। प्रारंभ में जो कहा ये छोटे छोटे हेतु हैं। मुख्य हेतु क्या है? परमात्मा अपना लाभ, आरंभ में जो कहा गया वो अपने लाभ के लिए सृष्टि किया है और अपने ही लाभ के लिए देव तिर्यक मनुष्य आदि शरीरों में वो आता है। अपने ही लाभ के लिए, अपने ही लाभ के लिए अर्चा विग्रह में आकर के आंख नाक कान सब कुछ होते हुए भी सब बंद करके बैठा हुआ है अपने लाभ के लिए। तो अपने ही लाभ के लिए वे भगवान, उनका लाभ क्या है? हम सब जो जीव हैं, हम सब जीवों को प्राप्त करना ही उस परमात्मा का परम लाभ है। और हमारा लाभ क्या है? हमारा भी तो यही लाभ है। हम जीवों का लाभ क्या है? हम जीवों का लाभ यही है कि वह परमात्मा अपने लाभ के लिए सृष्टि किया है और हम खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार जो कर रहे हैं अपने लाभ के लिए कर रहे हैं। तो हमारा परम लाभ क्या है? उस परमात्मा का नित्य सानिध्य प्राप्त कर लेना, यह हम जीवात्मा का परम लाभ है। दोनों ही अपने अपने स्वार्थ में, और यही सच्चा स्वार्थ है, ये सच्चा स्व अर्थ है। जीवात्मा का स्व अर्थ क्या है? परमात्मा का सानिध्य, उसकी प्राप्ति। और परमात्मा का स्वार्थ क्या है? हम सब जीवात्माओं को प्राप्त कर लेना। तो कहो तो परम शक्तिमान है, सर्वज्ञ है, शक्तिमान है, वो तो क्षण मात्र में हम सब जीवों को प्राप्त कर सकता है। का कर सकता है, कर सकता है वह, लेकिन उसका ये जो संसार है ना, अनादिकाल से अनंत काल तक चलने वाला है। इसे तो मिटाएगा नहीं। इसे अनादिकाल से सृष्टि पालन प्रलय, सृष्टि पालन प्रलय का ये जो क्रम है वह अनादिकाल से अनंत काल तक सृष्टि पालन प्रलय का जो त्रिक है, ये अनंत काल तक चलाते रहने का भी उसी का संकल्प है। तो इस संकल्प का भी वो त्याग नहीं करेगा। इसीलिए संसार का तंत्र भी चलता रहे और हम जिसके लिए सृष्टि किए वह लाभ भी हमें प्राप्त होता रहे। इसके लिए परम व्यूह विभव अंतर्यामी अर्चा, चाहे जितना रूप हमें लेना पड़े मैं लूंगा, ये दोनों कार्य होता रहे। अनादिकाल से अनंत काल तक हमारा संसार चलता रहे और जिस लाभ के लिए मैंने सृष्टि की है वह लाभ भी हमें प्राप्त होता रहे, भले उसके लिए हमें अनेक रूप धारण करना पड़े। करते भी सुख जी ने कहा उसी लाभ को प्राप्त करने के लिए
जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभूतं षोडशकलम आदौ लोकस्य शिक्षया जस्यांभसी शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः नाभिहृदाम्बुजाकाशे ब्रह्मा विश्वसृजां पति। यही सोच करके उस परमात्मा ने अपने अवतार का विस्तार किया। सृष्टि के आदि में अपने ही ब्रह्मांड के भीतर क्षीर सागर में आकर के शयन करना, उनके नाभि से पुनः कमल का उत्पन्न होना, उसके ऊपर ब्रह्मा का उत्पन्न होना, और उसके बाद उन्हें तप करने की आज्ञा करना। तप आतिष्ठा, हे ब्रह्मा आप तप करें। वे तप करते हैं, और तप करने के बाद भगवान ने आदेश किया कि देखो, पूर्व के ब्रह्मा लोग जिस तरह सृष्टि का विस्तार किए, उसी तरह तुम्हें सृष्टि का विस्तार करना चाहिए। तब स्वतः उस सृष्टि में मैं भी अवतरित होऊंगा, तुम्हारी सृष्टि के भीतर मैं भी अवतार धारण करूंगा। तब ब्रह्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो, हमारी सृष्टि में स्वतः जिनके द्वारा मेरी सृष्टि हुई, उस परमात्मा को भी सृष्टि करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्नता में भर गए कि सृष्टि करने और मोद प्रमोद में भर करके उन्होंने सृष्टि आरंभ किया। और जब सृष्टि आरंभ किया तो सबसे पहले मानस सृष्टि हुई, और मानस सृष्टि में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में पहली सृष्टि हुई। और ये कोई और नहीं, ये साक्षात भगवान नारायण ही चार रूपों में परतत्व परमात्मा ही ब्रह्मा की सृष्टि में आ गए। ब्रह्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखो तो सही, जिनके द्वारा हमारी सृष्टि हुई वही हमारे मानस सृष्टि में चले आए। इसलिए भगवान से जब सृष्टि में आ गए तो भगवान भी उसका निर्वाह करते हैं। ब्रह्मा ने कहा देखो, हमारे पिता ने मुझे सृष्टि करने की आज्ञा की है, तो तुम भी सृष्टि करो। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ने कहा कि देखो कि पिताश्री, आप अपने पिता की आज्ञा का पालन करें, हमें तो भजन ही करने का आप आदेश करें। इस तरह भगवान का ये प्रथम अवतार चार रूपों में होता है। और ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इस सृष्टि में सर्वत्र प्रेम पूर्ण हृदय के साथ जीव मात्र भगवान का भजन करे, उसी का विस्तार करने में सनक सनंदन सनातन कुमार लगे, आज तक लगे हुए हैं। तब से लेकर के आज तक